नमस्कार दोस्तों। मैं आज बात करने वाला हूँ एक ऐसी शख्सियत की जो आज फोर्ब्स के लिस्ट में टॉप 3 में रैंक कर रहे हैं रिचेस्ट पर्सन में। और ये कोई और नहीं, हमारे देश में गुजरात शहर से बिलोंग करने वाले, अहमदाबाद से बिलोंग करने वाले कोई और नहीं, गौतम अडानी। गौतम अडानी जी का आज नेटवर्थ मैं आपको बता दूंगा तो आप बहुत चक्क रह जाओगे। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। यदि आप जानते हैं तो बहुत अच्छा, और नहीं जानते हैं तो आइए हमारे साथ सफ़र में, और मैं इसके पूरे अच्छे तरीके से इनके बारे में आपको बताने वाला हूँ। पहले आप मैं बताता हूँ इनका जन्म कहाँ हुआ। इनका जन्म हुआ अहमदाबाद में, जैन फैमिली के यहाँ। उसके बाद ये बैचलर डिग्री सेकंड ईयर में ही छोड़कर इन्होंने बोला कि मैं बिजनेस करूँगा। और बिजनेस के लिए ये चले गए कहाँ? अपने मुंबई, सपनों का शहर मुंबई में गए। वहाँ पे पता है क्या, अब स्टार्टिंग में तो पैसा था नहीं, तो उतना बिजनेस करने का था नहीं आता, मतलब इन्वेस्टमेंट चाहिए बिजनेस के लिए। तो इन्होंने क्या किया, वहाँ डायमंड जो छोटे छोटे होते हैं, डायमंड को सॉर्टिंग करना शुरू किया। वहाँ से इन्होंने पैसे इकट्ठे किए। फिर इनके भाई, जो बड़े वाले भाई थे, मनसुख भाई अडानी, इन्होंने उसको बोला कि चलो मुंबई से तुम यहाँ आ जाओ। कहाँ? गुजरात। गुजरात बुलाया और यहीं से इनका लाइफ टर्न हो गई। वहाँ पे इनको अ, पूरा वो क्या करते थे, मनसुख भाई अडानी साहब क्या करते थे, प्लास्टिक का फैक्ट्री था, ठीक है ना, प्लास्टिक पैकेजिंग पैकेजिंग के लिए काम किया करते थे। लेकिन हो क्या रहा था कि 20 टन, चाहे 20 मिलियन टन इनको चाहिए था। 20 टन रिक्वायर्ड हो रहा था पीवीसी का। लेकिन इनको फुलफिलमेंट ना हो पा रहा था कोई कंपनी के थ्रू। तो क्या हुआ कि अडानी साहब ने तब वहाँ अपना दिमाग लगाया और इम्पोर्ट का काम शुरू किया। और इम्पोर्ट करते करते 1988 पीवीसी का कंडला पोर्ट से इंपोर्ट करते हुए पूरे दुनिया में, पूरे देश में, पहले तो पूरे देश में इन्होंने इंपोर्ट किया, देखा कि बहुत रिक्वायरमेंट है। उसके बाद इन्होंने कोलैबोरेशन किया किसके साथ? स्टेट पीएसयू, गुजरात स्टेट पीएसयू के साथ, और एक है गुजरात स्टेट एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन के साथ, ठीक है, टाई अप किया। उसके बाद इनका लेवल, इनके कंपनी का ग्रोथ होते गया, ग्रोथ होते गया, और ये अडानी ग्रुप्स के मालिक बन गए। और उसके बाद इनका स्टार्टिंग ये तो हुआ, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट का, और उस समय इनको जो 1998 या 1990 के समय आसपास, तो एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, मैं बता रहा हूँ, इनको 10 पैसे पर मीटर स्क्वायर इनको गवर्नमेंट ने जमीन देना शुरू किया, जब इनको देखा कि बहुत बड़े लेवल पे बनते जा रहे हैं। तो 1988 1992 में 4 साल में इन्होंने 100 मेट्रिक टन से 40,000 मेट्रिक टन का इन्होंने पावर, इन्होंने अपने बिजनेस को इंक्रीज कर दिया। अब बात समझ रहे हो, 100 मेट्रिक टन से 40,000 मेट्रिक टन में। उसके बाद कहानी आती है, इनको इंक्रीज करना था, इतने दिमाग को चलाते जा रहे थे, क्या करे क्या करे, तो इन्होंने सोचा कि क्या और किया जाए। मुंद्रा पोर्ट का आपने नाम सुना होगा, जी हाँ। मुंद्रा पोर्ट को गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन करने के लिए चाहा, उसको डेवलप करने के लिए चाहे, तो उस समय हमारे अडानी साहब ने इसको अपने कब्जे में लिया, और पूरा काम ऑस्ट्रेलिया से बहुत सारी शिप आ रही थी, वहाँ पे मिनरल्स, वहाँ पे पावर प्लांट्स बनाना शुरू कर दिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन शुरू कर दिया, इलेक्ट्रिक पावर। और पावर जनरेट किया, 5,000 मेगावाट पावर जनरेट हुआ, जो कि पूरे इंडिपेंडेंस से लेकर तब तक मात्र 8,000 ही पावर जनरेट कर पाता था गुजरात। लेकिन इन्होंने 5,000 अकेले जनरेट करना शुरू कर दिया। और इनकी धीरे धीरे जब इनकम बढ़ने लगी, कुछ अच्छे हो गए, और भी बड़े लेवल पे जब होने लगे, तो इन्होंने पोर्ट्स पे अपना हाथ आजमाया। अपने फॉर्चून तेल यूज किए होंगे तो देखे होंगे अडानी ग्रुप्स लिखा हुआ रहता है, बहुत जगह अडानी ग्रुप्स आप कॉमन देखते होंगे। तो पोर्ट्स पे, फिर बहुत ऐसे जगह है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्होंने इन्वेस्ट किया, पावर प्लांट में इन्वेस्ट किया, और ऐसे सैकड़ों, लाखों, सैकड़ों तो नहीं बोलेंगे, हाँ, लेकिन 10-12 ऐसे ऐसे चीज़ हैं जिन्होंने, हाँ। अब तो देखिए आपको फ्लाइट्स, एयरपोर्ट्स में भी अडानी एयरपोर्ट लिखा रहता है। अब कोई कोई प्राइवेट ट्रेन हो रहे हैं तो वहाँ भी अडानी ट्रेन होने वाली है। बहुत जगह इन्होंने, अब रोड में भी सुन रहे हैं कि ये इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, कुछ सुन रहे हैं कि आर्मी का जो भी सेक्टर है वहाँ जाके इन्वेस्ट करेंगे, पुलिस सेक्टर में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और बहुत सारे चीज़ में इन्वेस्ट करने का प्रयास करते हैं। हाँ, ये बात ज़रूर है कि इनको थोड़ा गवर्नमेंट में से भी बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन मिला है, ऐसा सच, ये बात भी सच है, आप मानिए या ना मानिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो। बट हाँ, आज के दिन में देखिए,
मैं बता रहा हूँ कोविड के टाइम में सभी कंपनियां डिक्रीज हो रही थी तो इनका इंक्रीमेंट हो रहा था। पता है कितना? जी आपको नहीं पता तो मैं बता, 79 मिलियन डॉलर, 79 मिलियन इनका इंक्रीज हुआ। सिर्फ सर मिलियन बोल रहा हूँ, 79 बिलियन इंक्रीज हो गया कोविड के एक साल में। और इनके जिंदगी का सबसे बेस्ट पल था जो इन्होंने कोविड के बाद में सब हरास होते, सब थके हुए, सब मतलब कि डरे हुए थे। तो इनका बिजनेस चरम सीमा पे गुजर रहा था, एकदम एट एक्सट्रीम लेवल पर भागते हुए जा रहा था। अडानी थर्मल प्लांट के बारे में बता दिया। और मैं एक चीज और बताना, 18 मार्च 2020 को, 18 मार्च 2020 को इनका नेटवर्थ 4.9 बिलियन, आप समझ रहे हो। और उसके बाद 2022 में 130 बिलियन। ये जो ग्रोथ रेट है, 25 टाइम ज्यादा ग्रोथ रेट। इतना ज्यादा ग्रोथ तो कोई नहीं किया भाई। इसीलिए बार बार कंपेरिजन मुकेश अंबानी से धीरू भाई अंबानी, मुकेश अंबानी से कंपेरिजन ना कीजिए गौतम अडानी साहब को। जब भी कंपेरिजन किए तो धीरू भाई अडानी को, क्योंकि जनरेशन गैप नहीं है, फर्स्ट जनरेशन के ही ऐसे आदमी है जिन्होंने इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया कि मतलब आप समझ ही नहीं सकते। हाँ कुछ लोन्स हैं, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, लेकिन बहुत बड़ा, बहुत बड़ी सोच, बहुत विजनरी वाले आदमी थे कि कैसे बिजनेस को ग्रो करना। आप जानते हैं हर गुजराती में एकदम रग रग में बिजनेस भरा होता है गुजराती में, उसी तरह इनमें भी